सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए। ओके, नमस्कार दोस्तों। रिट्स का ही थर्ड वीडियो है ये। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिकल 32 में, स्पेशली 32 के 2 में जो हमारी रिट्स की बात की गई है वो 5 प्रकार की हैं। 5 टाइप्स की हैं, ठीक है। और ये कौन कौन सी है हम बता चुके हैं। हबीस कॉर्पस, मेडामास, प्रोहिबिशंस, क्यूबारेंटो और सरसरी। बंदी, प्रत्यक्षीकरण इसको बोलते हैं, परमादेश, ठीक है। और आज हम बात कर रहे हैं प्रोहिबिशंस की। इसमें क्या होता है देखिए, सबसे पहले हम फिर से रिपीट करते हैं थोड़ा रिवीजन की पॉइंट से। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप जब बार बार लगातार वीडियो देखें तो आपको ये चीज़ें रट जाएं, आपको एग्जाम में कोई इशू ना आए। आपसे अगर जो सवाल पूछा जाए तो उसका आप अच्छे से उत्तर दे पाए, नहीं उत्तर दे पाए तो आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहे। प्री के लिए तो हमारे पास इसमें ट्रिक मैं आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में, या फिफ्थ जो हम सरसरी कवर करेंगे सबको याद करने की। लेकिन प्री के बाद जो आपका मेन आपको याद करना है उसके लिए आपको इनको जानना जरूरी है। अगर आपको लॉन्ग आंसर लिखना है तो आपको इनको अच्छे से जानना जरूरी है, ठीक है। आर्टिकल 32 जो है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप रिट्स फाइल कर सकते हैं और हाई कोर्ट में आर्टिकल 2 to 6 के अकॉर्डिंग, ठीक। आर्टिकल 32 में है, बाबा राम अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा हृदय कहा है। हवीस कॉर्पस होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी बंदी हुए व्यक्ति को ये प्रमाण ये देने के लिए कि शरीर से शरीर इसको बोलते हैं, से शरीर प्रस्तुत करने के लिए किस कारणों से क्या है। मैडामास होता है कि किसी अधिकारी को जो लोग हित का है वो काम नहीं कर रहा हो उसके केस में लगाते हैं। और ये आज है प्रोहिबिशंस, इसकी क्या है, प्रतिषेध इसको बोलते हैं। अगर आप इसको हिंदी में लिखें जैसे हमने दोनों डिस्कस की तो इसको बोलते हैं प्रतिषेध, रिट्स, ठीक है। रिट्स, इसको रिट्स। प्रतिषेध का शाब्दिक की देखिए, प्रतिषेध आप मान के चलिए ए और ये आपस में मिली हुई कुछ रिट्स हैं। प्रतिषेध का मतलब है, आप वैसे भी प्रतिषेध का मतलब लगाएंगे तो आप देखिए किसी चीज के अकॉर्डिंग, मतलब उसको मतलब उसके साथ सहमति ना जताना, है ना। यानी कि ये ऐसी रिट्स है जो किसी उच्चतम न्यायालय द्वारा दी जाती है। मान लीजिए हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दी हो, है ना, या इस तरह से जो उच्चतम न्यायालय द्वारा, आप इसको देखिए। अगर हम प्रोहिबिशंस की बात करते हैं तो ये किसी उच्चतम न्यायालय द्वारा, एक तो अधीनस्थ न्यायालय को तुरंत अपने जो भी कार्य में उसमें कार्यवाही करने के लिए दी जाती है, सबसे पहली चीज। या कोई वरिष्ठ न्यायालय है, आप इसको ऐसे भी रखिए कि वरिष्ठ न्यायालय है ना। तो वरिष्ठ न्यायालय द्वारा थोड़ा राइटिंग में इशू हो सकता है क्योंकि डिजिटल पेन पर भी इतनी तरीके से हाथ सेट हुआ नहीं है, आप उस पर मत जाइए, बस समझिए। वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी जो अधिक अधीनस्थ न्यायालय है या जो उससे लोअर न्यायालय, उसको ये ऐसी अधिकारिता का प्रयोग ना करने के लिए रिट्स जारी करते हैं जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। देखिए, जो हमारे न्यायालय होते हैं, अब अगर हम न्यायालयों की बात करते हैं तो इसमें फिर से एक मतलब मुझे टॉपिक लग जाएगा इस करने के लिए, कि जो हमारे जितने भी न्यायालय हैं, जैसे सिटी मजिस्ट्रेट हो गया उस सिटी के अंदर, या डिस्ट्रिक्ट पे आप जाए, डिस्ट्रिक्ट जज जो मतलब डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हुआ आपका, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हुआ, उसके ऊपर आप, सॉरी, हाई कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट के ऊपर आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट हुआ, ठीक है। सुप्रीम, इन सब की एक लिमिटेशन है, आप बस सिंपल इतना समझिए, लिमिटेशन है। और कोई भी कोर्ट उससे बाहर जाकर फैसले नहीं कर सकता, ठीक। कोई भी कोर्ट उस जो अपनी लिमिटेशन से बाहर जाके फैसले नहीं करता। अगर इन केस कोई कोर्ट ऐसी हरकत या नहीं करने की कोशिश करता है तो एक जो सुपीरियर वरिष्ठ, मैंने इसलिए लिखा, जो सुपीरियर न्यायालय है वो रिट्स जारी कर सकता है उसके लिए, कि वो अपने इस काम को जल्दी स्टार्ट करे, अपने अधिकार से बाहर जाकर इस क्षेत्र मतलब इसके उसको इस कार्य को ना करे। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये वाली जो रिट्स है हमने कवर की, इसके साथ ये सरसरी वाली, इसको फोर्थ लेंगे, ये थर्ड हम करते हैं, इसको फोर्थ लेंगे। इसमें भी सेम चीजें हैं। इसमें और
प्रोविजन में बस अंतर इतना है कि यहाँ तो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम ना करने की दी जाती है। अगर प्रतिषेध है तो उसमें क्या होगा कि दोनों ही समान कारणों पर जारी की जाती है, परंतु दोनों में एक मुख्य अंतर है कि प्रतिषेध की ऋण तब जारी होती है जब निर्णय न दिया गया हो। ध्यान रखना, ये वाली मान लीजिए कि अभी कभी निर्णय दिया नहीं गया है, यानी कि निर्णय अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दिया ना जाए, तो ये निर्णय जो है, निर्णय, लो मैं यहां लिख देता हूं, ये निर्णय ना दिया गया हो, तब हम ये प्रतिषेध की जो है ऋण जारी कर सकते हैं। क्यों? कि अगर वो निर्णय दिया ही नहीं गया, वो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके निर्णय ना दे, ठीक है। लेकिन सरसरी उत्प्रेक्षण इसको बोलते हैं हिंदी में, उत्प्रेक्षण इसको बोलते हैं। ये ऋण तब जारी की जाती है जब निर्णय दे दिया गया हो तो उच्च या उच्चतम न्यायालय के अधिकार का उल्लंघन हो, ठीक है। यानी कि देखिए, इसमें दे दिया गया हो निर्णय, ठीक है, निर्णय क्या दे दिया गया हो, निर्णय दे दिया गया हो। अब इन दोनों में क्या है कि इसमें निर्णय दे दिया, तो इस देखिए, इसमें तो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय ना देने के लिए है, और इसमें अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दे दिया, तब उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा उनके अधिकारों का उल्लंघन हो गया, क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में था नहीं जिसने भी दिया, उनके अधिकारों के उल्लंघन के लिए, ठीक है, अधिकारों के उल्लंघन हुआ, अधिकारों के उल्लंघन हो, इसलिए उत्प्रेक्षण ऐसे प्राधिकारों के विरुद्ध जारी हो सकता है जो अधिकारिता के भीतर कार्य कर रहा हो, परंतु उसके नैसंगिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य हो। तो इसमें एक वर्ड आप रखना, नैसंगिक, ठीक है। यहाँ निर्णय दिया नहीं गया है तब जारी कर सकते हैं, यहाँ निर्णय दे दिया गया तब जारी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में वरिष्ठ जो है न्यायालय वो जारी कर सकता है, आप ध्यान रखना। तो हमने ये दो इसमें देखी हैं, ठीक है, सरसरी और प्रोविजंस। हाइबस कार्पस मैडम आज पहले कर चुके, क्यों बारंट हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, साथ ही डिस्कस करेंगे ट्रिक इन सबको याद करने के लिए। तब तक आप बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।